गलती तो है नहीं किसी की, है? मरने से वैराग्य नहीं आएगा, वैराग्य से मरना आएगा। कर लो, कोई एक बनाओ पत्थर की गुड़िया, उस पे कराओ क्रोध, उसे सिर भी मारा और थोड़ा अपना खून निकाल के आओ। तुम नहीं कर रही है ना, बस खत्म। मैं विचार कर रहा हूं ये भाव तुमको दुखी करेगा, या मेरे को किसी की चिंता करनी है, मेरे को किसी के लिए सोचना है, मेरे को किसी का विचार करना है। ज्ञानी इसलिए नहीं बैठा है। बाकी अब आंख है तो तुम बोलो आंख देखना बंद कर देगी, आंख तो देखती है, उसका धर्म है देखना। कान भी सुनता है, दिमाग है तो दिमाग चलेगा। और किसके लिए बुरा चलता है, अच्छा चलता है, किसी की चिंता चलती है, चिंतन चलता है, किसी के लिए ख्याल करते रहते हो, फ्यूचर के ख्याल करते रहते हो, ये सब बेवकूफी है। वो नहीं करना है तुमको। बाकी सुन तो नहीं जाओगे, कोई एनेस्थीसिया तो लगी नहीं है कि सुन हो जाओ। जागता चलता फिरता इंसान है, कोई ना कोई ख्याल चलते हैं, पर ज्ञानी के ख्याल उसको अंदर में संतुष्टि देके बैठे हैं, अज्ञानी के ख्याल उसको असंतुष्ट करते हैं। अज्ञानी दूसरे के लिए सोचता रहता है, ज्ञानी का कोई विचार ऐसा नहीं है जो उसको चिंता बन जाए। तुम्हारे ख्याल चिंताएं बन जाते हैं, किसी न किसी की निंदा, किसी की स्तुति, किसी के लिए खराब, किसके लिए अच्छा। ज्ञानी ने ये सब छोड़ दिया। कोई कैसे भी चल रहा है, कैसे भी कर रहा है, क्या भी कर रहा है, उसका कोई वास्ता नहीं है किसी से। अगर हम सबसे वास्ता रख के बैठेंगे तो सबकी चिंताएं करते रहेंगे। ज्ञानी चिंता रहते, भय रहते, ईर्ष्या रहते, विकार रहते, ममता रहते, आकांक्षा रहते, वासना रहते, तो उसको इस प्रकार के कोई ख्याल नहीं चलते जो उसको दुखी सुखी करते रहे। वो अंदर से ख्यालों से खाली है, इसीलिए समाधिस्थ है। मन से भी अलग है। अब मन में तो कुछ न कुछ चलता ही रहता है, वो कोई बात नहीं है। हवा तो चल ही रही है, और कभी गर्म हवा होती है, कभी ठंडी, उसकी खोज में लग गए। परमात्मा आसमान में है कि जमीन में है कि किस रंग, करते हैं, तो ये सब तुम्हारे कर्म बनते हैं। इसके लिए पहले तुमको शुद्धता रखनी है अपने अंदर, प्योरिटी। साफ दिल बनो। साफ थी वही दिल पिंजी जने अच्छी ठाई दुआ संतन है। ये चालाक है, ये चतुर है, ये ऐसा सोचता है, ये ऐसा करता है, तो हम नाम रूप के झमेले में पड़े हुए। बाकी स्वभाव संस्कार तो सबके अलग अलग है ही है। घर में 4 प्राणी है, 4 के ही स्वभाव अलग है। तुम्हारी 4 अंगुलियां हैं, छोटी बड़ी है। शरीर के अंग है सब
अपना अपना काम करते हैं, तो घर में भी सबका अपना अपना काम है, तो हम किसके भी गुण धर्म में नहीं जाएं। हे अर्जुन, तू पर धर्म में मत जा। जब उसने हमको अपने इंद्रियों के धर्म में ही नहीं जाने को बोला, हम पर धर्म में नहीं जाएं, तो इंद्रियों के धर्म में भी नहीं जाना है तो औरों के धर्म में क्यों जाए। वो ये चाहता है, वो ये सोचता है, उसके मन में शायद ये चल रहा है, उसके मन में, तो हम जजमेंट भी करते रहते हैं सबकी। वो ये सोच रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा, कुछ भी सोच रहा है, हम क्यों सोचे। हम अपना रास्ता निकालते चले प्रेम से। तुम्हारे अंदर में प्रेम है, तुम अपना प्यार करते चलो सब। किसी के लिए वैर नहीं है, किसी के लिए विरोध नहीं है। घर में भी अंदर में देखो की भावना है, उल्टा चले कोई, सीधा चले कोई बंधन डाले, कहे कोई कुछ करे, हर एक मेरे लिए उन्नति कर रहा है, मेरी घड़त हो रही है। जो उल्टे चलते हैं वो भी अच्छे है, अंदर से वैराग आता है, वो कायो को नहीं, हम क्यों इनमें आसक्ति रख के बैठे हैं, क्यों मोह रख के बैठे हैं, क्यों मेरा बना के बैठे हैं, क्यों इच्छा होती है कि सब हमको चाहें, सब हमारे मर्जी के हिसाब से चले, मेरे अनुसार कार्य करें। अपने अंदर श्रेष्ठता का अभिमान है, अपना अभिमान नहीं मरता है ना। जिसको जीते जी मारना है उसको नहीं मार रहे हैं, बाकी जो शरीर है ही मरणशील काया, उसके मरने से डरते हैं, ये मर न जाए। अब ये तो मालूम ही है कि एक दिन इसकी सुबह हुआ है, आज तो शाम होएगी। तुम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, शाम को इधर जाना है, शाम को उधर जाना है, शाम को ऐसा करना है, तो मालूम है शाम होने वाली है। दिन को ये खाना बनाना है, रात को ये बनाना है, तो हर बात का तुमको पता है ना। तुम जाननहार है, तो जाननहार न बदला, जाननहार बैठ के जाने और बैठ के खेल देखे, इंटरफेयर नहीं करे किसी से, अंदर से अनकंसर्न होके रहो, अनअटैच्ड होके रहो, डिसइंटरेस्टेड होके रहो, अनअफेक्टेड हो जाओ, वास्ता नहीं रखो किसी से, मन से भी वास्ता छोड़ो। मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कहाँ गया, क्यों गया, बेकार है इसके पीछे पड़ना। जाए कितनी देर जाना है, फिर रुक जाएगा अपने आप, जाएगा फिर रुक जाएगा, कितना जाएगा। किसी के भी गुण धर्म में जानना मेरा स्वभाव नहीं। असंगता ले आओ अपने अंदर, शरीर से भी असंग हो जाओ, मन से भी असंग हो जाओ, इंद्रियों से भी असंग हो जाओ, बुद्धि से भी असंग हो जाओ, सबसे असंग हो जाओ। मुझे कुछ करना है ये भी सोचना छोड़ दो, मन कुछ करने में लग जाता है। किसी ने कहा परमात्मा से रिश्ता रखना है, तो कहती परमात्मा है कहाँ। अब परमात्मा कहाँ है, तो उसकी खोज में लग गए। परमात्मा आसमान में है कि जमीन में है कि किस रंग का है। अरे भाई, रूप न रेख न रंग कुछ, उसका तो न कोई रूप है, न रेखा है, न रंग है, पर फिर उसी से ही रूप रंग रेखा प्रकट भी हुई है। कहाँ से आया रूप? अब
अभी एक बीज है, उसमें न रूप है, न पौधा है, न रेखा है, न रंग है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, पत्थर की तरह कड़ा। उसको हमने जमीन में डाल दिया, पौधा निकल आया, पौधे में हरा रंग आ गया, पत्तियों में। तुमने तो पेंट नहीं किया, कहां से आ गया? फिर उसमें फूल निकला, किसमें व्हाइट निकला, किसमें पर्पल निकला, किसमें पिंक निकला। ये रंग कहां से आए? टहनियां हो गई ब्राउन कलर की, फ्रूट्स निकले, किसमें सेब निकला, किसमें आम निकला, किसमें बेर निकला। उन सब का रंग अलग हो गया, उनमें रस आ गया, उनका टेस्ट अलग अलग हो गया। किसी में अनाज निकला, किसमें चावल निकला, किसमें गेहूं निकला, किसमें चना निकला, तुम्हारे खाने के काम आ गया। अब ये सब वास्तव में कहां से आए? बीज था, बीज में तो कुछ नहीं था, तो बीज का कंपैरिजन निराकार से किया गया। ऐसे निराकार में भी कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर वो साकार हो जाता है। इतने सब स्वरूपों में कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं मनुष्य, कहीं कुछ सब बन गया। अब इतने रूप बन गए, कोई गोरा, कोई काला, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई जहरीले, जाने क्या क्या बन गए। पर अव्वल क्या था? सबसे अव्वल अल्लाह नूर पाया। इन द बिगनिंग वॉज वर्ड, वर्ड माना शब्द, अक्षर ब्रह्म, इसको बोला अक्षर ब्रह्म। जब बच्चा अक्षर सीखता है, उसके दिमाग में न ए है, न बी है, न सी है, कुछ भी नहीं है। टीचर ए फॉर एप्पल दिखाती है, फिर ए लिखना सिखाती है, किससे सिखाती है? लकीरें बनाना। पहले खाली लकीरें बनाता रहता है, लकीरों से उसने एक शब्द बनाना सीखा, ए लिखना सीखा, ए से वर्ड बनाया, कोई ना कोई वर्ड बनाना सीखा, ए से कई चीजें उसको दिखाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बच्चा सीखता गया, चित्र देखता गया, फिर सीखता गया, अक्षर बनाए, फिर सेंटेंस बनाए, फिर सेंटेंस से उनकी मीनिंग आ गई, फिर मीनिंग से किताब पढ़ी, फिर किताब में कोई साइंस पढ़ी, कोई आर्ट्स पढ़ा, कोई हिस्ट्री पढ़ी, कोई ज्योग्राफी पढ़ी। और पहले क्या निकला? हिस्ट्री निकली कि ज्योग्राफी निकली कि मैथ्स निकला? क्या निकला? पहले सिर्फ अक्षर था, लाइन थी, डॉट था, बल्कि उससे भी पहले कहो तो डॉट था। डॉट 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 बना के बोलते हैं अच्छा अब लकीर बना दो इसको। डॉट को इकट्ठा कर दिया तो लकीरें बन गई। डॉट से भी पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। बच्चे के दिमाग में केवल शून्य था। शून्य से सब की उत्पत्ति हुई, वर्ड बना उसी से, वर्ड से बन गई पूरी वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। अभी लॉर्ड कहाँ है? वर्ल्ड में ही लॉर्ड हिडन इन इट, LORD। W हटाओ, बाकी क्या बचा? LORD। वो भी स्कैटर्ड है, लाइन में नहीं लिखा हुआ है। L कहाँ है, R
कहाँ है सबको जोड़ा तो लॉर्ड बन गया। अब लॉर्ड को कहाँ खोजने जाओगी? वर्ल्ड में, वर्ल्ड में ही लॉर्ड छिपा बैठा है। अब इसलिए तुमको ढूंढना पड़ेगा। ये सारी वर्ल्ड क्या है? लॉर्ड का विस्तृत रूप है। वो बढ़ गया, गंगा जी में बाढ़ आ गई, गंगा जी तुम्हारे घर तक आ गई, बढ़ गया परमात्मा, एक से अनेक हो गया। अब ये अनेक के अंदर शक्ति किसकी है? शक्ति रूप में परमात्मा है। अभी परमात्मा से रिश्ता रखना है तुमको, तो कैसे रखेंगे? किसी भी व्यक्ति को प्यार करेंगे तो ये परमात्मा से रिश्ता रखें, उसके गुण अवगुण नहीं देखे, उसे नफरत नहीं की, उसे मोह भी नहीं किया, क्योंकि मोह में भी रोना आएगा, नफरत में भी रोना आएगा, ईर्ष्या में भी रोना आएगा, द्वेष में भी रोना आएगा, लोभ में भी रोना आएगा। किसी भी चीज का लोभ रखा, मोह रखा, किसी पर क्रोध किया, नुकसान किसका किया? अपना, अपनी ताकत गंवाई। किसके लिए सोच विचार किया, चिंता की, शक्ति किसकी गई? तुम्हारी। परमात्मा क्या है? शक्ति रूप है। अब उस शक्ति को गंवा क्यों रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या क्या है? पहले परमात्मा से रिश्ता रखने से पहले अपने से रखो। तो अपने को जानते हो तुम्हारे में क्या क्या है? अभी इंसान अपनी भी खोज नहीं कर पाया। कितनी नाड़ियां हैं, कितनी नसें हैं, कितने अंदर हार्ट है, किडनी है, क्या क्या है, अभी अपने को भी तुम पूरी तरह नहीं जान पाए। डॉक्टर भी नहीं जान पाए। अनुमान लगाते इधर दर्द हुआ, हाँ शायद हार्ट के कारण हुआ होगा। ब्लड प्रेशर भी मशीन से नापते या नब्ज से देखते। टेस्टिंग कराते हैं तुम्हारी, यूरिन टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करो, ये टेस्ट करो। टेस्टिंग के बाद एक बीमारी को खोज पाते, फिर उस बीमारी का इलाज करते। तो अभी एक इंसान को भी जानना कितना मुश्किल काम है। कितनी नाड़ियां, कितनी नसें। एक नस खराब हो जाती है ब्रेन की तो पागल हो जाता है। तुम्हारा अंदर से सब सही सलामत है, थैंकफुल हो जाओ। उस शक्ति के थैंकफुल हो जाओ, परमात्मा के थैंकफुल हो जाओ। तुम चल पा रहे हो, तुम खा पा रहे हो, तुम घूम पा रहे हो, तुम प्यार कर पा रहे हो सबको, शुक्रिया। परमात्मा का लाख लाख शुक्राना बैठ के गाओ। नहीं दिखाई देता है, मान के चलो वो शक्ति रूप है। गुरु कह रहा है कि वो सब शक्ति जो है सबके अंदर, वो परमात्मा की है। उस शक्ति को हमको प्यार करना है, नाम रूप को प्यार नहीं करना है, क्योंकि नाम रूप सब नाश होने वाले। पर जो उनके अंदर शक्ति है वो नाश नहीं होती, शक्ति रहती ही रहती है। एक बल्ब के फ्यूज होने पर करंट नहीं खत्म हो जाती है, करंट तो रहती है, बल्ब फ्यूज हो जाता है। बल्ब के फ्यूज होने पर करंट नहीं गई। एक व्यक्ति के मरने पर शक्ति नहीं गई, व्यक्ति का आकार चला गया, उसका नाम रूप चला गया, लेकिन शक्ति तो समाहित है अभी भी बहुत रूपों में। एक बल्ब फ्यूज होता है, फिर दूसरा लगा लेते, रॉड खराब हो जाती है तो रॉड लगा देते, ट्यूबलाइट लगा देते। अब यहाँ से वो शक्ति चली गई, एक व्यक्ति चला गया, कहीं दूसरी जगह उस शक्ति ने जाके जन्म ले लिया, हमें नहीं दिख रहा है।
लेकिन शक्ति ने फिर कोई आकार धारण कर लिया अपनी वासना अनुसार। तुमको दुखी कर रही है। कौन दुखी कर रहा है? तुम्हारी वासना, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा लगाव। तुमको ईश्वर ने सृष्टि में भेजा, जाओ मेरी सृष्टि का सैर करके आओ। तुमने इनमें से कुछ अपने बना लिए, चोरी कर ली। ये आदमी मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये घर मेरा है, ये धन मेरा है, ये घर। लोभ लालच में फंस गया तुम। ईश्वर की सृष्टि में से छांट छांट के कुछ अपने बना लिए तुमने। ये माँ बाप मेरे, इन्होंने मेरे को जन्म दिया। उन्होंने तो जन्म दिया, पर उनको शक्ति किसकी थी? अगर शक्ति रूप में, अंदर बीज रूप में परमात्मा नहीं होता, जन्म कहां से मिलता? जन्म हुआ शक्ति से। तुमने माता पिता को मेरा बना दिया। ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे भाई बहन है। फिर उनके साथ रहते रहते उनसे तुम्हारा मोह हो गया, अटैचमेंट हो गई। फिर अटैचमेंट से तुमको दुख मिला, अटैचमेंट से तुम्हारे अंदर चाह पैदा हो गई। ये ऐसा चले, ये ऐसा चले, ये मेरा भाई है, इसको ये करना चाहिए, इसका ये फर्ज है, इसका ये ड्यूटी है। ये मेरा पति है, इसको मेरी संभाल करनी चाहिए, इसको ये खाना चाहिए, इसको ये नहीं खाना चाहिए, ये ड्रिंक नहीं करे, ये इधर नहीं जाए, ये उधर नहीं जाए, ये किसी और से प्यार नहीं करे, ये मेरा ही बन के रहे। ये तुमने उसमें इच्छाएं रखी। अब तुम कहते हैं मेरा आदमी हमको दुखी करता है। हमने बोला कैसे दुखी करता है? बोलते शराब पीता है। अब उसको शराब पीने में मजा आता है, वो पीता है शराब। तुम्हारी इच्छा है कि वो न पिए। क्यों नहीं पिए? क्योंकि वो तेरा है। कहीं लिखा हुआ है तुम्हारे पास? कोई कागजात हैं तुम्हारे पास? ये तेरा है। एक स्कूटर तेरा है, उसके कागज है तुम्हारे पास। एक कार तेरी है, उसके कागज है तुम्हारे पास, उसका लाइसेंस है तुम्हारे पास। ये पति तुम्हारा है, इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास। बेटा तुम्हारा है, उसका लाइसेंस है तुम्हारे पास। है कुछ तेरे पास, बस तुमने मान लिया इसलिए वो तेरे हैं। अब तुमने उनके ऊपर हक रखना शुरू कर दिया। क्यों हक रखा? ये घर मेरा है, घर पे हक रखा। अभी तुम्हारा शरीर शांत होएगा, उस घर से तुमको एकदम बाहर निकाल के फेंक देंगे। दावा न जमा लेना, ये देश बेगाना है। तुम इसी पर दावा रख के बचे। बोला दावा न जमा लेना, ये देश बेगाना है। तुमने एक एक चीज पर दावा रखना शुरू कर दिया। ये घर मेरा है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये भाई मेरा है, ये ऐसा चले, ये ऐसा करे, ये ऐसा। फिर उनको अपने हुक्म में भी चलाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा इनको हुक्म में चलाओ, किसी ने कहा ये तुम इनके टीचर है, तुम इनके मास्टर है, तुम इनको सुधारो, बच्चे को सुधारो, ये तुम्हारा बच्चा है। किसने कहा तुमको? तुमने मान लिया क्योंकि तुमने पैदा किया है, इसलिए तेरा हो गया। तुम्हारे थ्रू आया खाली। अब थ्रू आया तो तुमने उसको समझ लिया ये मेरा बेटा हो गया। है ईश्वर की अमानत है। ईश्वर ही एक से अनेक बना है। कहीं बेटा बन के आया, कहीं पति बन के आया, कहीं पत्नी बन के आया, कहीं भाई बन के आया। ये रूप उसके ही है। एक ही मिट्टी से कुम्हार ने सुराही बना दी, घड़ा बना दिया, कुल्हड़ बना दिया, चीजें बना दी। मिट्टी तो एक है। अब ये मेरे घर में आ गई सुराही, मैंने पैसा खर्च किया, ये मेरी सुराही है, ये मेरा घड़ा है। तुमने मेरा मेरा बना। गुरु मिलता है, पहली पहली मिस्टेक पकड़ता है, ना कर अब तू
मेरा मेरा। गुरु का कहना मानते चलो, न भी समझ में आए तो कहना मानते चलो कि आज से मेरे को किसी चीज को मेरा नहीं कहना है, क्योंकि ये तन भी तेरा नहीं है, यही रह जाएगा। जो तन उपजो संगी वो भी संगी न होया। पैदा तो संग हुआ लेकिन जाएगा नहीं संग। आज सुंदर है, कल एसिड गिर जाए कुरूप हो जाएगा, चेचक निकल आए कुरूप हो जाएगा, कैंसर हो जाए इधर काट देंगे इधर काट देंगे उधर काट देंगे बेकार हो जाएगा, टांग में हो जाए तो टांग काट देंगे लंगड़ा हो जाएगा। आंख में कैंसर हो गई, एक को आंख पूरी की पूरी निकाली, पत्थर की आंख डालती उससे, आंख की कैंसर। दिखने में लड़का अच्छा भला, उसको दिखाई भी दे रहा, कहती आज इसको ले जा रहे हैं, इसकी आंख निकाल देंगे, क्योंकि अंदर कैंसर हो गई और कोई इसका इलाज ही नहीं। पूरी की पूरी आंख निकाल के पत्थर की डाल। वैसे तो सुंदर है, अब क्या हो गया, काना हो गया, कहाँ गई सुंदरता? ये सुंदरता मेरी है। आईने में देखते हो अपने आप को बड़ा पाउडर क्रीम लगा के बहुत ब्यूटीफुल समझते, साड़ी पहन के स्मार्ट समझते, हम कितने स्मार्ट लग रहे हैं, ये ड्रेस कितनी अच्छी पहनी है, मेरे माँ बाप अमीर हैं, मेरे लिए इतना खर्च कर सकते हैं, मेरे को इतना देते हैं, मैं इस जाति का हूँ, मैं स्कूल का हूँ, मैं स्वयं का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। तुमसे अच्छे पशु पक्षी हैं। पक्षी मस्जिद पर भी बैठ जाएगा, उसके गुंबद पर भी बैठ जाएगा, मंदिर के गुंबद पर बैठ जाएगा, चर्च पर भी बैठ जाएगा, वो तो कोई भेदभाव नहीं रखता है। तुम कितने भेदभाव रखते हैं? एक मनुष्य को ही बेवकूफी दिमाग में आ गई है, हर तरह का भेदभाव पैदा कर दिया है। ये अपना, ये पराया, ये अच्छा, ये बुरा, इसमें ये विकार, इसमें ये विकार, ये झूठा, ये सच्चा, ये ऐसा बोलता, ये चालाक, ये ऐसा है। सारा दिन कर्म बनाते, इतना डराता भी है गुरु, तुमको समझाता भी है कि कर्म मत बनाओ, फिर बनाते हो कर्म, फिर बुरा देखते हैं, फिर निंदा करते हैं, फिर स्तुति करते हैं। क्या पड़ी है तुमको ये सब करने? और कोई काम नहीं है, यही काम करना है तुम्हें। जो काम करना था वो तो कर ही नहीं रहे, करना था सो ना क्यों पड़े लोगों मोह के फंद, लाने का समय रम गए, अब क्यों रोवतन। जिस काम को करने के लिए आए थे वो तो किया ही नहीं। लोभ और मोह, सारा दिन लोभ और मोह, लोभ और मोह। कैसे? लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। मैं बहुत अच्छा हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, सियाना हूँ, समझदार हूँ, बहुत अकल वाला हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। ये सब चोरी किया हुआ है, तुम चोर है, क्योंकि लाए कुछ नहीं थे। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या लाया था? तुम्ही ने कपड़े पहनाए उसको, कुछ लाया था? और तुम भी दुनिया में आए तो कुछ नहीं लाए, सिर्फ यूज करने के लिए मिला है। हर चीज केवल तुमको उपयोग करने के लिए मिली है, पर अपनी बनाने के लिए नहीं मिली है। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। नाव रहती है पानी में, पर पानी के ऊपर तैर के रहे, डूबे नहीं उसमें, पानी उसके अंदर नहीं आ जाए। अगर पानी उसके अंदर आ जाएगा तो डूब जाएगी। तो तुम्हारे अंदर अगर जगत आ जाएगा, घुस जाएगा मेरा बन के, तो तुम उसमें डूब जाएगी। डूबने के लिए भी पानी चाहिए, तरने के लिए भी पानी चाहिए, मुक्त होने के लिए भी जगत नहीं रहना है, मरने के लिए भी जगत नहीं रहना। डूबते भी इसी में ही हो, तैरते भी इसी में ही, मुक्त भी मनुष्य जन्म में ही होना है, कर्म भी मनुष्य जन्म में बन, और योनिया सब भोग योनिया है, उसमें तुम कर्म नहीं बनाते। पर मनुष्य जन्म में बहुत कर्म बनाते हैं, जो 84 लाख योनिया भुगतने पड़ते तुमको।
युग भी तेरे लिए बदलते भाई। पहले सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, अब कलयुग है, तुम्हारे लिए है। पशु पक्षियों के लिए तो नहीं है, पक्षी तो अभी भी वैसे के वैसे है। गाय वैसे की वैसी है, बकरी वैसे की वैसी है, पक्षी वैसे के वैसे है, वो तो नहीं बदले। धरती भी नहीं बदली, आकाश भी नहीं बदला, चंद्रमा भी नहीं बदला, सूरज भी नहीं बदला, उनके लिए भी कोई युग नहीं। मनुष्य के लिए पहले सतयुग था, अब कलयुग आ गया है। अब आजकल कलयुग है। कलयुग किसने बनाया? कलेश किसने पैदा किया जो कलयुग बन गया? कलयुग में कलेश बहुत है। कलेश कौन करता है? जानवर करते हैं, तुम करते हैं। तुम्हारे से पशु अच्छा, उसको भूख लगती है शेर को, तो वो किसी को मारता है। आतंकवादी ऐसे ही मारते हैं, उनको भूख थोड़ी लगती है, वो क्यों मारते हैं? दनादन गोलियां मार देते हैं। लोभ के लिए मारते हैं लोग, किसी का मर्डर करते हैं, किसी को कुछ करते हैं, किसी को कुछ करते हैं। इंसान के लिए आजकल कलयुग है। परमात्मा ने तो कोई युग नहीं बनाया। पहले सतयुग था, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर ये, फिर वो। अब आजकल भाई कलयुग है। हम कहते हैं नहीं, हमारे लिए तो आज भी सतयुग है, क्योंकि हमारे पास कोई कलेश नहीं है। हम सत्य में रहते हैं, इसीलिए सतयुग है। युग तो मेरे अंदर है ना, युग बाहर थोड़ी है। बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे सतयुग में भी रावण भी थे, कंस भी थे, हिरण्यकश्यप भी थे, सब कुछ था तब भी। क्या भी है क्या खराब लोग? भक्ति करने वाले प्रहलाद को इतने कष्ट दिए गए थे, तुमको शुक्र है किसी ने इतने कष्ट तो नहीं दिए। माँ बाप ज्यादा में ज्यादा रोकते हैं, लेकिन ऐसे मारा तो नहीं, अग्नि में तो नहीं जलाया है तुम्हें, तो अभी का तो युग फिर भी अच्छा है। हिरण्यकश्यप जैसा तो कोई नहीं है यहाँ पर जो तुम्हारा इतना खून चूस ले। बेचारे प्रहलाद का खून ही सुखा दिया, मार मार के परीक्षाएं ले लेके। तुम्हारी इतनी परीक्षा तो नहीं हुई है कम से कम। तुम तो खूब मजे में रह रहा है, खूब आनंद में रह रहा है, तुम्हारी तो कोई हालत भी बुरी नहीं है। किस बात में कलयुग है तुम्हारा? तुम कलेश न करो तो कोई कलयुग है ही नहीं। तुम शांत